किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम के तहत प्रस्तुत है भगत सिंह के क्रांतिकारी साथी शिव वर्मा द्वारा लिखी हुई पुस्तक श्रृंखला मार्क्सवाद परिचयमाला की ऑडियो रिकॉर्डिंग की 7वीं कड़ी। कार्ल मार्क्स कौन थे? उत्तर, कार्ल मार्क्स और उनके साथी एंगल्स जर्मनी के रहने वाले थे। पूंजीवादी समाज नया है, कैसे पूंजीपति वर्ग मजदूर और सारी जनता को लूटता है, उसे कौन और कैसे खत्म करेगा, आने वाला समाज यानी कम्युनिस्ट समाज कैसा होगा, मजदूर वर्ग को क्या करना चाहिए, आदि बातें सही तौर पर सबसे पहले इन्हीं दो नेताओं ने मजदूरों के सामने रखी थी। आज भी दुनिया भर का मजदूर आंदोलन इन्हीं दो नेताओं के बताए रास्ते पर चल रहा है। यूं तो मार्क्स और एंगल्स से पहले ऐसे कितने ही सुधारक हुए थे जिन्होंने पूंजीवाद की बुराइयों को देखा और उससे पैदा होने वाली गरीबों और मजदूर वर्ग की तकलीफों को महसूस किया और सच्चे दिल से उन्हें दूर करने की कोशिश भी की। इनमें से कुछ के पास मजदूरों की गिरती हालत पर तरस था, दया थी पर दवा न थी। वे मजदूरों को गरीबी से छुटकारा पाने का उपाय न बता सके। कुछ ने उपाय भी बताए, लेकिन उनसे मजदूरों का कोई लाभ न हो सका। ये लोग व्यक्ति की मुनाफे की हवस और दुष्टता को गरीबी और शोषण का कारण बताते थे और उन बुराइयों को बुरे मनुष्यों की आंतरिक सद्भावनाओं को जगाकर दूर करना चाहते थे। इसके लिए वे मुनाफाखोरों से मुनाफे की हवस छोड़ने की अपीलें करते थे। आजकल भी इस तरह के ईमानदार सुधारक हैं, लेकिन वे अपने नेक इरादों को असली शक्ल देने के लिए सही उपाय नहीं बता पाते। मार्क्स ने समाज के श्रेणी स्वरूप को पहचाना और बतलाया कि पूंजीपति किस तरह मजदूर वर्ग का शोषण करता है। मार्क्स ने यह भी बतलाया कि एक अवस्था आ जाने के बाद पूंजीवाद समाज की पैदावार और पैदावार के साधनों के विकास के रास्ते में रोड़ा बनने लगता है। पैदावार को आगे बढ़ाने की बजाय उसे रोकने लगता है। उस समय समाज में एक तरफ तो जरूरत की सब चीजों की, यहाँ तक कि खाने कपड़े तक की कमी दिखाई पड़ने लगती है, गरीबी बेकारी बढ़ने लगती है, चीजें महंगी होने लगती हैं, और दूसरी तरफ बड़ी लड़ाइयों की तैयारी होने लगती है। एक तरफ मुनाफाखोरी और चोरबाजारी के जरिए वो जनता को भूखों तड़पा कर मारता है और दूसरी तरफ कमजोर देशों को गुलाम बनाने के लिए लड़ाइयां छेड़कर हथियारों की तिजारत से मुनाफा कमाता है और बम गिराकर जनता को मारता है। तब पूंजीपतियों की जिंदगी जनता की मौत बन जाती है। जब ये हालत पैदा हो जाती है तो समाज की भलाई के लिए पूंजीवाद का खत्म होना या खत्म किया जाना जरूरी हो जाता है। इसका मतलब ये कि समाज और आगे तभी बढ़ सकता है जबकि उसकी बागडोर पूंजीपतियों के हाथ से निकलकर सर्वहारा वर्ग यानी मजदूरों के हाथ में आ जाए। इसके लिए जरूरी है कि मजदूर वर्ग मजदूर सभाओं, सहयोग समितियों और अपनी एक राजनीतिक पार्टी में संगठित हो। ऐसी पार्टी जिसकी नीति श्रेणी संघर्ष की वैज्ञानिक समझ पर आधारित हो। इस तरह का कदम उठाने से मजदूर वर्ग मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण का अंत कर कम्युनिस्ट समाज की बुनियाद खड़ी कर सकेगा। मार्क्स ने मजदूरों को सिर्फ सिद्धांत ही नहीं, अमल के तरीके भी बतलाए। सिद्धांत और अमल संबंधी मार्क्स की इन शिक्षाओं को मार्क्सवाद कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कम्युनिस्ट हिंसा में विश्वास करते हैं। क्या अहिंसात्मक उपायों से पूंजीवाद को खत्म करना संभव नहीं है? उत्तर, कम्युनिस्ट शांतिपूर्ण अहिंसात्मक समाज व्यवस्था में विश्वास करते हैं। इसके लिए वे उन सभी ताकतों को समाज से हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते हैं जो अशांति और हिंसा फैलाती है। और समाज में अशांति और हिंसा कौन फैला रहे हैं वो भी साफ है, पूंजीपति वर्ग और उसकी सरकारें। मुनाफा बढ़ाने के लिए वे चोरबाजारी करते हैं, जनता का अनाज दबा लेते हैं और इस तरह लोगों को मौत के हाथों सौंप देते हैं।
मजदूर का शोषण करते हैं, कम मजदूरी पर ज्यादा काम करवाते हैं, छटनी करते हैं और इस तरह मजदूर के बीवी बच्चों को तड़पा तड़पा कर मारते हैं, भूख और बीमारी का शिकार बनाते हैं। और जब भूखे लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो पुलिस और फौज ले आते हैं और निहत्थी शांत जनता पर गोलियां बरसाते हैं। उनके नेताओं को जेल में डाल देते हैं, फांसी पर लटकाते हैं। और जब जनता इतने पर भी अपने हकों की मांग नहीं छोड़ती तो वे गांव के गांव जलाकर भस्म कर देते हैं, औरतों को बेइज्जत करते हैं। ये सब हिंसा नहीं तो क्या है? कम्युनिस्ट ऐसी हिंसा को हमेशा के लिए दफना देना चाहते हैं। पूंजीपति अपने ही देश में हिंसा और अशांति फैलाकर संतोष नहीं करते। मुनाफे का भूत दुनिया के हर कोने में उनका पीछा करता रहता है और वे मुनाफे की थैलियां बढ़ाने की धुन में अपने से कमजोर देशों को गुलाम बनाते हैं। कमजोर देश की जनता अगर चुपचाप उनकी गुलामी कबूल नहीं करती तो वहां खून की नदियां बहा देते हैं, जैसे अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में सन 1857 और 1942 में किया था, और जैसा कोरिया में अमेरिका ने किया था, या अल्जीरिया में फ्रांसीसियों और अंगोल में पुर्तगाल वालों ने किया था, और जैसा वियतनाम में अमेरिका ने किया था। समय समय पर दुनिया की फिर से बंदरबाट करने के लिए पूंजीपति आपस में लड़ते हैं। इन लड़ाइयों में वे सारी दुनिया को खून में डुबो देते हैं। इन लड़ाइयों में भी तबाह होती है जनता और थैलियां भरती हैं पूंजीपतियों की। और जब मजदूर वर्ग के नेतृत्व में किसी देश की जनता अपने यहाँ से इनका पत्ता काट देती है, जैसा कि सन 1917 में रूस के मजदूरों ने और पिछली लड़ाई के बाद पूर्वी यूरोप की जनता ने और चीन ने किया, तो साम्राज्यवादी पूंजीपति खासे दुनिया की शांति के ठेकेदार बन जाते हैं और समाजवादी देशों के खिलाफ युद्ध की तैयारी करने लगते हैं, जैसे इस समय अमेरिका और इंग्लैंड कर रहे हैं। साथियों, इस किताब का पहला संस्करण सन 1958 में प्रकाशित हुआ था। पूंजीपति दुनिया में लड़ाइयां छेड़ते हैं। कम्युनिस्ट दुनिया से इन लड़ाइयों और लड़ाइयों को छेड़ने वालों को हमेशा के लिए मिटा देना चाहते हैं, और इसीलिए ये कहना गलत है कि कम्युनिस्ट हिंसा में विश्वास करते हैं। कम्युनिस्ट तो दुनिया में हिंसा, अशांति और उसके फैलाने वालों का खात्मा करने में विश्वास करते हैं। युद्धों का अंत, राष्ट्रों के बीच शांति, लूट और हिंसा का खात्मा, ठीक यही तो है हमारा आदर्श लेनिन। अब सवाल उठता है कि क्या अहिंसात्मक उपायों से पूंजीवाद को खत्म किया जा सकता है? ये एक अच्छा विचार है, और अगर शांतिपूर्ण उपायों से पूंजीवादी समाज को बदला जा सके तो कम्युनिस्ट कभी उसमें बाधा नहीं डालेंगे। लेकिन आज तक का इतिहास और तजुर्बा बताता है कि ये सिर्फ एक अच्छा विचार मात्र है। पूंजीपति कभी शांतिमय उपायों से क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ने नहीं देते। शांतिमय, अहिंसात्मक और वैधानिक उपायों की दुहाई पूंजीपति तभी तक देते हैं जब तक उन्हें यकीन रहता है कि इससे उनके मुनाफे पर आंच नहीं आएगी और सरकार पर उनका अधिकार बना रहेगा। ज्यों ही मजदूर आंदोलन इस हद से बाहर होने लगता है, यानी उन्हें इस बात का खतरा होने लगता है कि आंदोलन के कारण उनके हाथ से सरकार की ताकत मिट जाएगी, त्यों ही अपना वैधानिकता का नकली जामा वे उतार फेंकते हैं और खुले तौर पर असंवैधानिक हिंसात्मक उपायों से काम लेने लगते हैं। उस समय उनका जनवाद का ढकोसला भी हवा हो जाता है। 1936 में स्पेन में जब जनता के प्रतिनिधियों का धारा सभा में बहुमत हो गया तो वहां के पूंजीपतियों ने अपने ही बनाए विधान को ठोकर मार दी और इटली तथा जर्मनी की फौजों की मदद से गृह युद्ध छेड़ दिया था। अपने देश में भी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेतृत्व में गठित केरल और बंगाल की सरकारों को उलटने के लिए अहिंसावादी कांग्रेसियों ने कुछ कम हिंसात्मक उपायों से काम नहीं लिया। पाकिस्तान में वहां के शासक वर्ग ने तो सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। बांग्लादेश में अपने ही भाइयों को कुचलने में उसने क्या कुछ नहीं किया, और अभी हाल में चिली में भी इसी सच्चाई को दोहराया गया। कम्युनिस्ट इस ऐतिहासिक सच्चाई की तरफ आंख बंद नहीं करते। वे जानते हैं कि बस चलते पूंजीपति कभी भी अहिंसात्मक उपायों को सफल नहीं होने देंगे। वे ये भी जानते हैं कि पूंजीपतियों की शांति, अहिंसा और विधानवाद की बातें जनता की आंखों में धूल झोंकने की बातें हैं। अपने ही देश में देखिए, शांति, अहिंसा की राम नामी जपने वाले गांधीवादी कांग्रेसियों ने क्या कुछ कम किसानों मजदूरों की जानें ली हैं?
कहने का मतलब है कि पूंजीपति खुद तो हिंसा करते ही हैं, साथ ही मजदूर वर्ग के सामने भी कोई दूसरा चारा नहीं छोड़ते। वे उन्हें भी उन्हीं उपायों का सहारा लेने के लिए मजबूर करते हैं। एंगल्स के शब्दों में, अगर पूंजीपतियों की हरकतों से दलित मजदूर वर्ग को अंत में क्रांति का सहारा लेना पड़ता है, तो कम्युनिस्ट मजदूरों के आदर्श के लिए उतनी ही मुस्तैदी से लड़ेंगे जितनी मुस्तैदी से वे उसका प्रचार करते हैं। पूंजीवादी समाज को क्रांतिकारी उपायों से ही बदला जा सकता है। ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है और इस पर कम्युनिस्टों को पूरा विश्वास है। सहकार रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे शिव वर्मा द्वारा लिखी हुई पुस्तक श्रृंखला मार्क्सवाद परिचयमाला की ऑडियो रिकॉर्डिंग की 7वीं कड़ी। हमारे साथ जुड़ने या हमारे बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।